शहीद फ़लस्तीन का सफ़र आखिरत दोहा में इस्माइल हनिया और मुहाफ़िज़ की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों की तादाद में अफराद की शिरकत। हाफिज़ नईमुर्रहमान समेत कतर, फ़लस्तीन और हमास के रहनुमा भी शरीक हुए। इस्माइल हनिया को लोज़ेल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाया जाएगा। जस्ते खाकी घर पहुँच जाने पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर। अहलिया ने दीदार किया, जज्बात पर काबू ना रख सकी। इज़राइली जहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान में यौम सोग, पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क भर में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। इजरायली जहरियत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल पर मुत्तफ़िका मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म का इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस अनासिर को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा फ़लस्तीन मक़तल बन चुका है। हज़ारों फ़लस्तीनी शहदा का लहू इंसाफ तलब कर रहा है। आलमी ज़मीर आज कटहरे में बतौर मुजरिम खड़ा है। कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। मसला सिर्फ मजम्मती करारदाद से हल नहीं होगा। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर का इजहार ख्याल। राजा परवेज अशरफ फ़लस्तीन के जिक्र पर आप दीदा हो गए। कहा इजराइल खून की नदियाँ बहा रहा है। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत इंसाफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले इजराइल दहशतगर्द रियासत है। इस्माइल हनिया पर हमला मिल्लत इस्लामी और पाकिस्तान पर हमला है। अब्दुल गफूर हैदरी का वज़ीर आज़म से OIC इजलास बुलाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। मुल्क भर में महंगाई का पारा हाई। अवाम बुनियादी अशिया से भी महरूम। एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतों में इजाफा। अंडा, मुर्गी, दालें, लहसुन, आलू, प्याज, दही, दूध सब कुछ महंगा। हुकूमत का लापता अफराद के खानदान को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लापता अफराद के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। दहशत गर्दी की वजह से हमें बहुत से मसाइल हैं। माजी में हम आलमी ताकतों के हाथों इस्तेमाल हुए हैं। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना में गुफ्तगू। कहा हम किसी सियासी दबाव में नहीं। तनख्वाहदार पर टैक्स का हमें एहसास है। बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ है। FBR और पावर सेक्टर दुरुस्त ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज। लियाकत बलोच कहते हैं हमारा एजेंडा ज़ाती मफाद के लिए नहीं अवाम के लिए है। हुकूमत IPPAT मुआहिदों पर आवाम को धोखा दे रही है। नाकिस मंसूबों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो घाटे में रहेगी। पंजाब हुकूमत का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला। टांक में मुकामी अदालत के जजेस की गाड़ी पर हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। हमले में तीनों जज महफूज रहे।